गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ 24 यूनिवर्सिटी स्कूल शक्ति। जैसा कि हम लोग अभी इंडिया के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, इंडियन नॉर्दर्न वेस्टर्न प्लेन्स के बारे में, कोस्टल प्लेन्स के बारे में, आइलैंड ग्रुप्स के बारे में, हिमालयन रेंजेस के बारे में। तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज का ये लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों का इंडिया लगभग पूरा कवर हो जाएगा। तो द इंडियन डेजर्ट, अब इंडिया के बारे में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? इंडिया के डेजर्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जान चुके हैं कि इंडिया में जो सबसे बड़ा डेजर्ट प्रेजेंट है, उस डेजर्ट का नाम है थार डेजर्ट। क्या डेजर्ट है? थार डेजर्ट। मीन्स इंडिया में जो डेजर्ट प्रेजेंट है उसका नाम है थार डेजर्ट। और उसके पास में एक विलेज प्रेजेंट है जैसलमेर। ये भी आप नाम सुने होंगे जैसलमेर का। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं कि थार डेजर्ट का इकोनॉमिक और रिसोर्सेज क्या क्या है। मीन्स व्हाट आर द रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ थार डेजर्ट और इंडियन डेजर्ट। वी नो दैट लिविंग इन द डेजर्ट इज डिफिकल्ट। हम लोग को ये पता है कि रेगिस्तान में रहना, डेजर्ट में रहना कठिन होता है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट दिस वास्ट डेजर्ट इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड अमंग द वर्ल्ड डेजर्ट डिस्पाइट इट्स एडवर्स एनवायरनमेंट एंड शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अब आपको जान के बड़ा आश्चर्यचकित होगा कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी डेजर्ट हैं उनमें सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट कौन सा है? राजस्थान का है। द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट of the region such as tile and dye, designs on fabric, bandhe, lead bangles, stitching and dyeing of cloths, enamel jewelry, stone engraving etc. are widely known. अब यहाँ पे पुराने जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, मतलब छोटे छोटे स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रेजेंट है, जहाँ टाइल बनाया जाता है और डाई बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? टाइल और डाई बनाया जाता है। और साथ ही साथ लाख की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। और वहाँ पे अलग अलग तरीके से क्या किया जाता है? स्टिचिंग किया जाता है। स्टोन्स को क्या किया जाता है? पूरे साड़ी में या फिर जो भी उन लोग पहनने का रहता है उस पे स्टोन को क्या करते हैं? क्राफ्ट कर देते हैं, मतलब उस पे लगा देते हैं। इसमें अलग अलग यहाँ अलग अलग प्रकार की ज्वेलरी भी बनाई जाती है स्टोन से। द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इज प्रेजेंटली गोइंग थ्रू अ चैलेंजिंग फेज। लेकिन आज के डेट में जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा क्या है? कम चल रहा है, क्योंकि मार्केट में जब से मशीन आई है तो जो काम लाखों लोग कर देते थे या हजारों लोग राजस्थान में करते थे, वो मशीन कुछ ही समय में कंप्लीट कर देता है और उससे फाइन वर्क करता है, जिसके कारण उनकी इंडस्ट्रीज अभी अच्छी नहीं चल रही है। द पीपल ऑफ मारवाड़ एंड गुजरात, कच्छ एंड कैथवाड़ रीजन हैव बीन नोन फॉर सेंचुरीज फॉर देयर बिजनेस एक्यूमेन। अब देखो, मारवाड़ के लोग, गुजरात, कच्छ के लोग, कथियावाड़ के लोग सदियों से किस चीज के लिए जाने जा रहे हैं? बिजनेस, व्यापार के लिए जाने जाते हैं। मोस्ट पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड फॉर फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो अपना जीवन यापन किसके थ्रू चलाते हैं? फार्मिंग के थ्रू और एनिमल हस्बेंड्री, मतलब खेती किसानी करके और जानवरों को पालकर। थार इज इंडिया लार्जेस्ट वुल प्रोड्यूसिंग रीजन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भारत का सबसे बड़ा वूल प्रोड्यूसिंग रीजन कौन सा है? थार है। मतलब सबसे ज्यादा हम लोग को वूल कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? थार डेजर्ट में। किसमें प्रोड्यूस होता है? थार डेजर्ट में प्रोड्यूस होता है। द वूल इज कंसिडर्ड टू बी ऑफ द बेस्ट क्वालिटी फॉर द कारपेट इंडस्ट्री। और वूल को क्या माना जाता है कि जो चटाई बनाया जाता है, कारपेट जो बनाया जाता है, वो सबसे ज्यादा काम उसमें किसका आता है? वूल का। बीकानेर इज एशियाज लार्जेस्ट वूल मार्केट। और जो बीकानेर शहर है, वो बीकानेर शहर पूरे एशिया का सबसे बड़ा ऊनी मार्केट है। वहाँ पे ऊन का व्यापार सबसे ज्यादा होता है। थार इज एन एरिड रीजन दैट हैज नो फॉरेस्ट। थार एक क्या है? एरिड रीजन में आता है, जहाँ पर कोई भी फॉरेस्ट प्रेजेंट नहीं है। एरिड मीन्स जहाँ पे गर्मी थोड़ी ज्यादा पड़ती है। ओके, द गवर्नमेंट एंड द पीपल हैव अंडरटेकन सेवरल इनिशिएटिव्स टू स्टॉप डेजर्टिफिकेशन ऑफ द रीजन। गवर्नमेंट और वहाँ के लोगों ने क्या किया है? एक एग्रीमेंट किया है कि वहां पर का डेजर्टिफिकेशन को स्टॉप नहीं होने, स्टॉप करेंगे। ओके, दिस हैज गिवन न्यू इम्पेटस टू एग्रो फॉरेस्ट्री ओवर द पास्ट सेवरल ईयर्स। इसके कारण क्या हुआ है? डेजर्ट का जो बढ़ रहा है एरिया, उसको कम करके वहां पे लोग क्या करना चाह रहे हैं? प्लांटेशन करना चाह रहे हैं, फॉरेस्ट्री लगाना चाह रहे हैं, एग्रीकल्चर करना चाह रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने भी इस चीज के लिए उनको ऑथराइज किया है। खेजड़ी इज एन इम्पॉर्टेंट लोकल ट्री दैट इज यूजफुल फॉर बोथ ह्यूमन एंड एनिमल। यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्री पाई जाती है, खेजड़ी। इट्स लीव्स प्रोवाइड न्यूट्रियस ग्रीन फॉडर फॉर लाइव स्टॉक। और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो क्या बोलना चाहिए?
जितने भी क्या बोलना चाहिए जानवर होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, उनके लिए चारे का काम करती है। इट्स वुड इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग एंड मेक कैमल कार्ट्स प्लग्स एक्सेट्रा। और इसकी जो लकड़ियां होती हैं उससे बिल्डिंग बनाया जाता है, बिल्डिंग बनाने में काम आता है। कैमल कार्ट्स में मतलब कैमल के ऊपर बैठने का जो बनाते हैं उसमें काम आता है, और या फिर प्लग्स बनाने में। इट्स रूट फिक्स नाइट्रोजन इन द सॉइल, और इसका जो रूट्स है वो नाइट्रोजन को क्या करता है, सॉइल में फिक्स करके रखता है। अनदर वैल्यूएबल ट्री इज रोहिगा विच प्रोवाइड्स फॉडर एंड आल्सो बाइंड द सॉइल विद द रूट्स। ओके, इसका नेक्स्ट जो ट्री है वो रोहिगा नामक ट्री है, इसका भी यूज फॉडर के लिए किया जाता है और ये भी सॉइल को बांध कर रखता है। इट इज यूज्ड इन एग्रो फॉरेस्ट्री टू स्टॉप द एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट। डेजर्ट के एक्सपेंशन को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, रोहिगा ट्री का उपयोग किया जाता है। इट्स वुड इज यूज्ड टू मेक फर्नीचर, इसके वुड से क्या बनाया जाता है, फर्नीचर। व्हाइल इट्स बार्क हैज मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, लेकिन इसका जो छाल है, ऊपर का जो छाल है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज मतलब दवाई बनाने के लिए। ओके स्टूडेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर फाउंड इन द थार रीजन। थार रीजन में बहुत प्रकार के क्या मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। दे इंक्लूड इलेमेनाइट इन बीकानेर एंड बार्मर, लाइमस्टोन इन जैसलमेर एंड जोधपुर, जिप्सम इन बीकानेर, ग्रेनाइट इन बार्मर एंड ऑयल एंड नेचुरल गैस इन जैसलमेर एंड बीकानेर। यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के क्या है, खनिज उपस्थित है, मिनरल्स प्रेजेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट है इलेमेनाइट बीकानेर और बार्मर में मिलता है, लाइमस्टोन जैसलमेर और जोधपुर में मिलता है, जिप्सम बीकानेर में मिलता है। जिप्सम से क्या बनाया जाता है स्टूडेंट, सीमेंट। ग्रेनाइट बार्मर में मिलता है, ऑयल और नेचुरल गैस भी जैसलमेर और बीकानेर में मिलते हैं। डू यू नो दैट द व्हाइट मार्बल क्वारीड एट मकराना इन नागौर डिस्ट्रिक्ट वाज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द ताजमहल। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि जो ताजमहल बना है आगरा में, वहाँ का जो व्हाइट मार्बल है वो कहाँ से खोद के निकाला गया है, मकराना, मकराना नामक विलेज से निकाला गया है, जो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। नागौर डिस्ट्रिक्ट एक और चीज के लिए भी फेमस है, यहाँ सबसे पहले पंचायती राज का स्टार्ट हुआ था, पंचायती राज स्टार्ट हुआ था। जोधपुर इज फेमस फॉर इट्स सैंडस्टोन एंड जलोर फॉर इट्स ग्रेनाइट। और जोधपुर किस चीज के लिए फेमस है, अपने सैंडस्टोन के लिए, और जलोर किस लिए फेमस है, ग्रेनाइट के लिए। द ऑयल स्ट्रक इन जैसलमेर एंड बार्मर इज द बिगेस्ट ऑयल फील्ड डिस्कवर्ड इन इंडिया इन द लास्ट 25 ईयर्स। पिछले 25 सालों में सबसे बड़ा ऑयल फील्ड जो अपने इंडिया में खोजा गया है वो है जैसलमेर और बार्मर में। ओके, द अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ऑयल एंड गैस, windmills and solar energy is opening up new vistas of economic development in राजस्थान। अब राजस्थान में क्या है, ऑयल के माध्यम से, गैस के माध्यम से, विंड मिल के माध्यम से, सोलर एनर्जी के माध्यम से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी क्या किया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है। ओके, अ विलेज इन द थार डेजर्ट। जैसलमेर इज लोकेटेड टू द फार ऑफ वेस्ट ऑफ राजस्थान। जैसलमेर कहाँ पे है, राजस्थान से बहुत ज्यादा दूर में है, राजस्थान के एक किनारे में है। राजूस विलेज लूना इज 90 किलोमीटर फ्रॉम हियर, क्लोज टू द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और राजू नाम का एक व्यक्ति है जिसका एक विलेज लूना है जो जैसलमेर से 90 किलोमीटर की दूरी पर प्रेजेंट है, और ये इंडिया पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर के अंतर्गत आता है। देयर इज नो अदर विलेज आफ्टर इट सेव फ्रॉम अ स्मॉल हैमलेट कॉल्ड रतन सिंह की धानी। ओके, और इसके बाद और कोई विलेज नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा हैमलेट है। हैमलेट मतलब होता है कस्बा, क्या होता है, कस्बा, जहाँ पर बहुत सारे लोग मतलब करीब करीब 30 से 40 लोग एक झुंड में रहते हैं, और उस कस्बे का नाम क्या है, हैमलेट का नाम क्या है, रतन सिंह की धानी। और यू कैन सी आर अ फ्यू स्मॉल हाउसेज एंड नथिंग एल्स बट सैंड ऑल अराउंड। और यहाँ पर आपको कुछ ही घर दिखेंगे, बाकी सभी तरफ खाली आपको क्या दिखेगा, रेत ही रेत दिखेंगे, सैंड ही सैंड दिखेगा। द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली ड्राई एंड देयर आर ऑकेशनल सैंडस्टोन्स। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ज्यादातर क्या रहता है, सूखा रहता है, और यहाँ पर गर्म हवाएं या क्या बोलना चाहिए, रेतीली हवाएं लगातार चलती रहती है। थार इज अ हॉट डेजर्ट। थार क्या है, हॉट डेजर्ट है। द टेम्परेचर सोर्स हाई ड्यूरिंग द डे बट वन बिगिंस टू शिवर व्हेन नाइट फॉल्स। दिन के समय में यहाँ पर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन रात के समय में यहाँ पर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है। यहाँ पर जनरली रेनफॉल उतना ज्यादा नहीं होता है,
इसलिए यहाँ पे आपका मुख्य जो ट्री है वो खेजड़ी ट्री है, और इसके बाद रोहिला भी मिलता है। ओके, इस विलेज में लगभग 200 हाउसेज हैं। ओके, और ये इस तरीके से है जैसे सैंड में अगर हम लोग पोयम लिखना चाहें तो पोयम की तरह ये फैले हुए हैं। यहाँ पर जो लार्जेस्ट विलेज एरिया है और ये बॉर्डर से बहुत ही कम दूरी पर प्रेजेंट है। यहाँ पर मेघावल, सोधा, राजपूत, मुस्लिम फैमिली रहते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पर घरों के आसपास में छोटे छोटे हट्स भी दिखाई देते हैं। क्लियर हो गया? और जो अभी यहाँ पर के आसपास में मॉडर्न हाउसेस बने हैं वो स्टोन से बने हैं। किससे बने हैं? स्टोन से बने हैं। ऑल थ्री कम्युनिटीज हैव देयर ओन सेटलमेंट दैट आर कॉल्ड वास। और जो 3 प्रकार की हमने कम्युनिटी पढ़ी, क्या क्या? मेघवाल, सोध राजपूत और मुस्लिम। ये तीनों जो कम्युनिटी है, इन तीनों कम्युनिटी जहाँ पर एक साथ निवास करती है उनको वास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास। दे आर सिचुएटेड फॉर फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूरी पर मौजूद है। ओके, और इनके जो सबसे बड़े होते हैं, घर के जो सबसे बड़े व्यक्ति होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिटी एल्डर्स। मतलब उनके जो गुट के एक मुखिया होते हैं उसको कम्युनिटी एल्डर्स बोलते हैं। और अपने एक कम्युनिटी को छोड़कर बगल वाले के यहाँ रहते हैं तो उसको मोहल्ला, नेबरहुड बोलते हैं। क्लियर हो गया? कहीं पर भी तीनों जने का एक कॉमन बैठक होता है, उसको बैठक बोलते हैं। इसमें पूरे इस विलेज में 15 मोहल्ला है। कितने मोहल्ला है? 15 मोहल्ला है, और साथ ही साथ 50 बैठक भी है। क्लियर स्टूडेंट? इज देयर एनी डाउट? देयर आर नॉट मेनी सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड फॉर द विलेजर्स। और विलेजर्स के लिए बहुत ज्यादा लाइवलीहुड का सोर्स नहीं है। यहाँ पे ग्राउंड वाटर ऑलरेडी 350 टू 425 मीटर तक है, और यहाँ खारा पानी बहुत ज्यादा प्रेजेंट है क्योंकि सैंड है, तो सैंड के नीचे खारा पानी मिलेगा। गवर्नमेंट ने लोगों के पीने के लिए पानी के लिए बहुत सारे यहाँ पे क्या खुदवा रखे हैं? ट्यूबवेल्स खुदवा रखे हैं। और कुछ घरों में ऐसा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से रेन वाटर को भी इन लोग स्टोर करके रखते हैं। क्लियर हो गया? पीपल आर मोर केयरफुल प्रोटेक्टिंग वाटर देन देयर लाइफ। अपने जीवन से ज्यादा इन लोग किस चीज को प्रोटेक्ट करते हैं? वाटर को प्रोटेक्ट करते हैं स्टूडेंट। क्लियर? तो यहाँ तक का हो गया। इसके आगे की क्लास कल करेंगे एंड ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।